मैं हूँ आरजे समानिया। शो चल रहा है हल्ला बोल विद आरजे समानिया। टाइम की बात करें इट्स 1:17 और मौसम एज यूजुअल रेडियो चनार के लिसनर्स की तरह सुहाना है, बहुत अच्छा है। लेकिन जनाब आपको बता दें गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। खैर अब देखिए, रेडियो चनार पर हमेशा हमारी ट्राई रहती है कि हम अपने लिसनर्स को एंटरटेन करें, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। और अब आपको तो पता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे बाहर भी नहीं जा सकते, धूप बहुत ज़्यादा है, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, टैन हो जाएगा। और कोविड-19 है तो आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। खैर अब देखिए, हमें फ़िक्र है आपकी, और यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है, इन्फोटेनमेंट भी मिलता है। और जनाब आज इसी सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट है। और सुबह से मैं कह रही थी गेस्ट, और आपको बता दें कि रेडियो चनार पर हल्ला बोल पर हमारे स्पेशल जो आज के गेस्ट है वो आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गेस्ट है कौन। जनाब आपको बता दें कि सिर्फ 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल के हैं, 12 में पढ़ते हैं और टंगमर्ग में रहते हैं, और क्या कमाल का गाते हैं। रिसेंटली उनका एक गाना आया है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, और वो अपनी आवाज़ से लोगों का दिल जीत रहे। अब देखिए, गाता तो हर कोई है, लेकिन आपको बता दें कि वो जो गाने में अपने म्यूज़िक में इमोशंस डालते हैं ना भाई, वो हर कोई फील कर पाता है। और नाम है उनका शाह ज़फ़र। वेलकम ज़फ़र, थैंक यू सो मच रेडियो चनार पर आने के लिए। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। आपने हमें इस काबिल समझा, थैंक यू सो मच। ये हमारा प्लेजर है कि आप यहाँ पर आए। और मैं यहाँ पर अपने लिसनर्स को बता दूँ कि शाह ज़फ़र जो है बहुत ही यंग है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और एक नई म्यूज़िकल सेंसेशन है। ज़फ़र यहाँ पर मैंने अपने लिसनर्स को बता दिया है आपके बारे में, और शाह ज़फ़र का नाम ही उनकी पहचान है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ज़फ़र आप अपने बारे में हमारे लिसनर्स को ज़रा बताएं। शाह ज़फ़र, और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला एक टंगमर्ग तहसील से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है राजपुरा हींग जी, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके तो ज़फ़र, अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें या आपकी अपब्रिंगिंग की बात करें तो ज़रा हमारे लिसनर्स को उसके हवाले से कुछ बताइए। जी, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई। एक छोटा सा गांव है वहाँ पे जिसका नाम है टारमा हायर सेकेंडरी जी, तो वहाँ से मैंने तालीम हासिल की है। ओके तो ज़फ़र, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें आपका जो एल्बम आया रिसेंटली 25 मई को आपका एल्बम आया है दोस्त क्या खूब, और जो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। और व्यूज़, अगर हम व्यूज़ की बात करें तो 240-250 के से भी ऊपर है। और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है कि इतने शॉर्ट टाइम में आपका पहला एल्बम इतना हिट रहा। और मतलब आपकी आवाज़ की क्या बात करें, मैं तो कुछ यहाँ पर अपने लिसनर्स को बताऊंगी नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट शाह ज़फ़र की आवाज़ में कुछ सुनाऊंगी आपको। तो ज़फ़र, हो जाए आपकी आवाज़ में आपका फेवरेट गाना हमारे लिसनर्स के लिए। जी ज़रूर जी। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये गमगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। शुक्रिया। वाह, और आई नो कि हमारे लिसनर्स को अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बार बार कह रही थी कि आज रेडियो चनार पर एक स्पेशल गेस्ट होंगे। एंड आई मस्ट से ज़फ़र, आपकी जो आवाज़ है ना, ऐसा लगता नहीं है कि कोई 12th स्टैंडर्ड का कोई आदमी है जो आप मतलब गा रहे हैं। लग नहीं रहा कि आप 12 में पढ़ते हैं। पर्सनली अगर मैं अपना कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बताए कि कोई 40-50 ईयर्स का कोई होगा जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत रियाज़ किया है, और तब जाके ऐसी आवाज़ मिलती है। ज़फ़र,
आई मस्ट से आपकी आवाज़ बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया, थैंक यू। वेल, अगर हम बात करें आपकी म्यूज़िकल जर्नी की, तो स्टार्ट कहाँ से हुई है? स्टार्ट बचपन से ही, जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड की क्लास में था जी। तो तब से मुझे स्कूल्स पे जब असेंबलीज होते थे, छोटे मोटे फंक्शंस होते थे, जी। तो उस पे मुझे उठाया जाता था और वहीं से जो है सिलसिला जारी रहा। मतलब म्यूजिक इनबिल्ट था आप में? जी जी बिल्कुल। तो ओके। बचपन से ही शौक था कि म्यूज़िक की तरफ जाना, और बड़े बड़े लेजेंड्स को सुनता था मैं, नुसरत साहब को, ओके। और हमारे जो पंचम दा है, मोहम्मद रफ़ी साहब है, जी। तो बचपन से उनको सुनता आ रहा हूँ। तो बचपन से ही एक शौक था कि बड़ा होके एक सिंगर बनना है। सिंगर ही बनना है। तो होता है ना, कोई किसी को देखकर कहता है कि नहीं मुझे सिंगर बनना है, कोई कभी फैमिली प्रेशराइज करती है कि नहीं आपको ये करना है, तो आप में पहले से था कि नहीं भाई मुझे सिंगर ही बनना है? जी बिल्कुल। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। वेल, यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि शाद ज़फ़र से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप 889904 पर फ़ोन कर सकते हैं, जो कि एक नई म्यूज़िकल सेंसेशन है, और आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा कमाल का गाते, बहुत टैलेंटेड है, और सिर्फ अभी 12th में पढ़ते हैं, और टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, और वो तो आपने देखा ही होगा जब यहाँ पर लाइव शाद ज़फ़र ने गाया। वेल ज़फ़र, फिर से वेलकम करती हूँ मैं आपका हल्ला बोल शो पर। अगर हम ज़फ़र बात करें आपकी जर्नी की, आपने जैसे कहा कि मुझे बचपन से ही बहुत शौक था म्यूज़िक का, और आप सुनते थे नुसरत साहब को या बाकी रफ़ी साहब को आपने सुना है, और वो पैशन आ गया कि मुझे लाइक म्यूज़िक में ही जाना है, तो फैमिली क्या कहती थी? फैमिली स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लाइक जी। जब एक माँ बाप अपने बेटे से पूछता है कि आप क्या करना चाहें, आप पढ़ाई लाइन में आप इंजीनियर बने, या स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर दोस्तों का सपोर्ट मिला, ओके। एंड फिर जब आगे बढ़ते गए, जब कुछ रियलिटी शो करें, जी। तो अभी रिसेंटली 3 साल पहले, लाइक 3 साल पहले यहाँ पे बारामूला में एक शो हुआ जी। था, रियलिटी शो KGT, कश्मीर गॉट टैलेंट। बिल्कुल। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसका मैं टॉपर रहा हूँ, तो फिर वहाँ बिल्कुल। से घर वाले थोड़ा प्राउड फील कर रहे थे। देन आफ्टर दैट फिर आगे ऐसे ही बढ़ता गया। नहीं, कहा कि नहीं ये कुछ कर जी सकता है, बिल्कुल। टैलेंट है, आगे जा सकता जी है। बिल्कुल। वेल, कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स ना होने की वजह से मे बी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बनो, आप सिविल्स में जाओ, आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा। म्यूज़िक में क्या रखा है, आर्ट में क्या रखा है, यूजुअली हमें ऐसा सुनने को मिलता है। बिल्कुल। मे बी इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स नहीं है। बिल्कुल। ओके, तो जब आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा कि मैंने स्टेज शोज़ किए, तो कैसा रहता था रिस्पॉन्स लोगों का? रिस्पॉन्स जैसे ही मैं बचपन से जहाँ पे भी मैं जाता था, चाहे वो जी। छोटे मोटे शोज़ हो, इवेंट्स हो, तो रिस्पॉन्स माशाल्लाह बचपन से ही बहुत अच्छा मिला है। ओके। ये दोस्त भी इंसिस्ट करते थे कि आप जाएं, आप कुछ करें, जी। और रिस्पॉन्स जो है पब्लिक का बहुत अच्छा मिला है बचपन से ही। और तभी हौसला मिलता है कि नहीं हम जी कुछ कर बिल्कुल। सकते हैं और आगे जाना है। जी पर बिल्कुल। अगर हम बात करें आपकी ट्रेनिंग की, आपने क्या कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? नहीं, बस ऐसी जैसे कि मैं बचपन से, मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं हमारे, जी। जो नुसरत साहब हैं और जो रफ़ी साहब हैं, पंचम दा है, तो बचपन से उनको ही सुनता आ रहा हूँ, और कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले लेके जो है कोशिश की है कि अच्छा हो सके। वाओ! और यहाँ पर आपको बता दी कि एक कमाल के सिंगर तो है ही, और इन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं है, और इन्होंने रफ़ी साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब या बाकी जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनको देखकर इन्होंने सीखा है, और ऑनलाइन भी इन्होंने कुछ सीखा है। तो यहाँ पर ज़फ़र, अगर हम बात करें आपके पहले एल्बम की जो कि 25 मई को आया था, जी। जी, दोस्त क्या खूब, और पर्सनली अगर मैं कहूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और हम यहाँ पर चलाते भी हैं आपका गाना। थैंक यू। और यहाँ पर मैं 2 लाइनें आपसे सुनना चाहती हूँ। तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात रही, तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात रही, लोग सदियों की रफ़ाकत को बुला देते हैं, हर नए मोड़ पे एक जख्म नया देते हैं, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। ये जो अभी आप गाना सुन रहे थे ना, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, और ये गाना गाया है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट शाद ज़फ़र ने।
और आई नो कि हमारे लिसनर्स को पता चल गया होगा कि शाह ज़फ़र जो है वैसे देखने में तो ये काफ़ी छोटे से है, बहुत प्यारे से है, यंग है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जब गाते हैं तो मतलब लिटरली इंसान देखता ही रह जाता है कि भाई इतनी कम उम्र में इतने इंटेंस वॉइस, और वो भी किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बगैर। और आपको बता दें कि ज़फ़र ने म्यूज़िक जो है जनाब वो सीखा है ऑनलाइन, और जैसे नुसरत साहब है, रफ़ी साहब है, उनको देखकर इन्होंने सीखा है। ओवल ज़फ़र, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए सबकी लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप कहते हैं कि नहीं मुझे बड़ा होकर इनके जैसा बनना है, इनको फॉलो करना है, और जी, जी। सेम मुझे भी यही करना है, इन्हीं के जैसे फील्ड में जाना है, जो काम ये कर रहे हैं। हम इंस्पायर होते दूसरों को देखकर। तो आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है आज तक? इसलिए नुसरत साहब ही हैं बचपन से उनको। वेल, जब श्योर। मैं सेकंड स्टैंडर्ड की क्लास में था, जी, तो तब नुसरत साहब को जब सुनता था तो मेरे आंखों से आंसू आते थे। वाओ। उनकी समझ में नहीं आता था, लाइक उनके सुरों से, उनकी आवाज़ से मुझे लाइक वो फील होता था कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। जिस तो तरीके बचपन से से इमोशन डालते हैं जी, जी, गाने में और बिल्कुल। कनेक्ट करते हैं हम, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और नुसरत साहब के अलावा आप किन को सुनना पसंद करते हैं? रफ़ी साहब और हमारे किशोर कुमार जी हैं। ओके, वेल ज़फ़र, अगर आपको मैं यहाँ पर बोलूँ कि आई नो आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, आपको सिंगिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। वेल, हम यूजुअली कहते हैं कि जो सिंगर होता है, जो म्यूजिशियन होता है, उनका काम होता है उनको स्टूडियो जाना है, रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। क्या म्यूज़िक के अलावा कुछ और है? इज़ देयर एनीथिंग जो आपको करना पसंद है, जो आप अपनी फ्री टाइम में करते हैं म्यूज़िक के बगैर? म्यूज़िक के बगैर मैं क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है। ओके। जी, म्यूज़िक के बगैर जब फ्री टाइम मिलता है तो क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं। वेल, आपके फेवरेट क्रिकेटर की बात करें तो कौन है? जी, AB डिविलियर। ओके, ग्रेट। वेल, यहाँ पर आपको बता दें कि म्यूजिशियन होने के साथ साथ क्रिकेट का भी बहुत शौक रखते हैं शाह ज़फ़र। वेल ज़फ़र, अगर हम बात करें चैलेंज की, कश्मीर में मतलब प्लेटफॉर्म्स नहीं है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स ना होने की वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनका टैलेंट जो है वो दबा रहता है, और फिर पेरेंट्स भी कहते हैं, जैसे हमने बात की, कि नहीं आप मत जाओ इस फील्ड में। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो टैलेंट है बच्चा जो है वो छोड़ देता है फिर, कि नहीं मेरे लिए फील्ड नहीं है, क्योंकि मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा इसमें। तो अगर हम बात करें आपके चैलेंज की, तो क्या स्टार्टिंग में भी आपको रुकावटें लगी, आपको लगा कि नहीं कहीं पर कोई हिंड्रेंस है और म्यूज़िक में मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं? बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, तो जी, उसकी वजह से जो है एक जो स्टार्टिंग में जो कॉन्फिडेंट रहता है, जब आप किसी फील्ड में जा रहे हो, जी, तो स्टार्टिंग में जो है उसका बड़ा सा क्रेज़ रहता है। तो राइट, फिर जब आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते तो फिर जो है आगे आगे बढ़ के जो है डाउन हो जाता है। लाइक बिल्कुल, फिर आपको चाहिए कि अगर आपके पास टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग का है, चाहे डांसिंग का है, पेंटिंग का है, तो आप अपने टैलेंट को बरकरार रखें, हिम्मत ना हारें। जी। तो और जैसा कि अभी जो से सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो उसके हवाले भी बहुत आप अपना जो है टैलेंट 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 को दिखा प्रूव सकते हैं प्रूव हम, कर सकते हैं। बिल्कुल। जी, और बहुत ही अच्छी बात कह दी इन्होंने कि हम सोशल मीडिया का क्या करते हैं, हमेशा हम ऐसा यूज़ करते हैं ना, अपना टाइम कम्प्लीटली हम इन्वेस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर, बट और हम एडिक्ट हो जाते हैं और हमें कुछ प्रोडक्टिव मिलता नहीं है। अब देखिए शाह ज़फ़र ने ऑनलाइन जो है इंटरनेट पर ही इन्होंने सीखा म्यूज़िक, और जनाब जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो ट्राई कीजिए कि हम सब शाह ज़फ़र के जैसे हम ऑनलाइन जो भी हमें प्रोडक्टिव मिलता है, हम उस सब को हम चाहिए ना हमें कि हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें और उस चीज़ में करें जो प्रोडक्टिव हो और जो हमें फ़ायदा दे। वेल ज़फ़र, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ कि आप तो यूजुअली आपका जो जॉनर है गाने का जी। नुसरत साहब के जैसा है, और अगर पहली बार कोई सुनता है तो वो कहेगा कि छोटा नुसरत साहब भी यहाँ पर गा रहा है, क्योंकि आपकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा उनसे मिलती है। अगर हम रफ़ी साहब की बात करें तो आप उनके गाने की अगर हम बात करें तो आप कौन से गाने ज़्यादा सुनते हैं? लाइक पुराने, लाइक 90s के। ओके, तो यहाँ पर आप रफ़ी साहब का कोई गाना हमारे लिए गुनगुनाएंगे? जी, ज़रूर। जी। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, वाओ। कि तू कहीं भी रहे तो मेरी निगाह में है, छुपा हुआ समुझी में है तू कहीं, ए दोस्त
मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तो मेरी पनाह में है। थैंक यू। वाह वाह। और जफर, फिर से मैं कहूँगी मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ थैंक यू लिटरली। सो मच। और ये जो गाना है दोस्ती मूवी का, मैं जब मतलब छोटी थी, और मैं बता दूँ मैं ये मूवी देखती थी जी और अपनी बहनों के साथ मैंने ये मूवी 2-3 बारी देखी है, और ऐसा नहीं है कि बोर हो जाता है इंसान। और जी ऐसे गाने, और ऊपर से लाइव आज आपने गा दिया, लिटरली लिटरली इट्स अमेजिंग और शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लिटरली मैं कहूँगी कि इट्स एन ऑनर कि आप आज रेडियो चनार पर हल्ला बोल शो पर हमारे साथ है। आपको लगता है कि कश्मीर में जो है, अगर हम आप जैसे टैलेंटेड सिंगर्स की बात करें, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और हमने पहले भी बात की कि टैलेंट दबा रहता है। आपको लगता है कि यहाँ पर जो है एंटरटेनमेंट को लेकर म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ चेंज होने चाहिए, या कुछ लूप होल्स है जिन पे हमें काम करना चाहिए ताकि हमारा जो टैलेंट है वो आगे बढ़े? जी बिल्कुल। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई यहाँ पे अगर आपके पास कोई टैलेंट है, जी चाहे वो बिल्कुल। सिंगिंग का है या स्पोर्ट्स का है, तो प्लेटफॉर्म बहुत कम है यहाँ पे। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि उस चीज़ को बाहर लाएं और अपने टैलेंट को बाहर लाएं और बिल्कुल। उस पर अच्छी से शिद्दत से मेहनत करें। राइट। तो आई होप कि आपको कामयाबी मिलेगी। हम बिल्कुल, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो कुछ ऐसे प्लान्स करे, और जिसकी वजह से जो हमारा म्यूज़िक है, जो हमारे टैलेंटेड यूथ है हमारा यहाँ पर, और उनको भी मौका मिले, वो अपना टैलेंट दिखा पाए, उनको भी स्टेज मिले, उनको भी यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जिसकी हेल्प से वो आगे बढ़ पाएंगे, ताकि हमारा टैलेंट जो है वो दबाना रहे। और यूजुअली बच्चे क्या करते, फिर वो अपना टैलेंट छोड़ देते हैं कि नहीं, मेरा इस फील्ड में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मौका नहीं मिल रहा मुझे। और वेल जफर, अगर हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो आपका फेवरेट कौन सा, और आप प्ले कौन सा करते हैं? मेरा फेवरेट हारमोनियम ही है, क्योंकि ओके। वो सूफी से क्लासिकल जब जी हम गाते हैं कुछ तो हारमोनियम पे ही गाते हैं। जी। तो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम ही है। ओके। अगर बात करें हम, आपने कहा कि आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट जो है अभी हारमोनियम है। जी जी। वेल आपने सीखा नहीं है, मैं फिर से बता दूं अपने लिसनर्स को कि इनने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग दी है, ऑनलाइन सीखा है, और ऑनलाइन हम इंटरनेट का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़फ़र, इस पे हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए कि कैसे वो प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। जी बिल्कुल। अगर आप कुछ सीख देखिए, आज आज ऐसा ज़माना है कि आप हर कोई चीज़ आपको इजीली मिल सकती है। बिल्कुल। चाहे आपको टैलेंट आपको प्रूव करना हो, तो राइट। आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप उसको अपने टैलेंट को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो अगर आपका टैलेंट है तो यू हैव टू प्रूव योर टैलेंट एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जी। जी मतलब आपको लगता है कि जो पहला वाला टाइम था, कि तब जो सिंगर्स थे और तब जो टाइम था, तब जो उनका जो सिस्टम होता था, आजकल वो डिफरेंट है, आपको लगता है? बिल्कुल। या पहले सिंगिंग में कुछ चेंज आई है? जी जी, हम सुनते पहले पहले जो था, पहले बहुत मुश्किलात से सामना करना पड़ता था। पहले आपको अगर आपका कोई टैलेंट हो तो आपको दिल्ली जाना पड़ता था राइट। उसके लिए। आप मतलब आपके टैलेंट को प्रूव करने के लिए आप बहुत अभी स्ट्रगल करना आज पड़ता था। वेरी सिंपल। अगर आप सिंपली घर पे बैठ के, आप कुर्सी पे बैठ के, अगर आप छोटा सा वीडियो बना सकते राइट। तो आप फेसबुक पे डाल सकते। तो रातों रात ऐसे भी वीडियोस हैं, ऐसे भी सिंगर्स हैं जो रातों रात वायरल हुए हैं। जी सो बिल्कुल। आपको चाहिए कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो यू हैव टू प्रूव एंड आप सोशल मीडिया पे अपलोड करें उसको। क्या एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से आप अपना टैलेंट जो है पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। और जैसे कि जफ़र ने अभी कहा कि रातों रात हमने देखा है कि कैसे हमारे सामने टैलेंटेड सिंगर्स आए हैं। तो अगर किसी में टैलेंट है तो उसको वेस्ट ना करें, उसको आप घर पे बैठ के अपने रूम की दीवारों के अंदर आप उन दीवारों को ना सुनाएं, बल्कि आप सोशल मीडिया पर, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, तो यूट्यूब है आपके पास, तो आप इनका प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। और जनाब अच्छा फ़ायदा उठाइए। और आपको तो पता ही है कि आज हमारा टॉपिक भी था सोशल मीडिया एडिक्शन। तो सोशल मीडिया बुरा भी नहीं है, लेकिन आपने यूज़ कैसे हिसाब से करना है, किस हिसाब से करना है, कैसे आपने प्रोडक्टिव बनाना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, और वो आपके खुद के हाथ में है। जफ़र का ये
ड्रीम है कि ये बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बने, क्यों ज़फ़र? जी बिल्कुल। ओके, तो ये ड्रीम कब से है? बचपन से ये भी था कि या? नहीं, ये एक्चुअली 2 साल पहले ही लग गया ज़्यादा, जब म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा गए जी। तो फिर वहाँ से शौक चढ़ गया। ओके, तो आप बॉलीवुड में किस सिंगर को ज़्यादा सुनते हैं? बॉलीवुड में सोनू निगम। ओके, तो सोनू साहब का यहाँ पर गाना तो फिर ज़रूर आपसे हम गवाएंगे। जी ज़रूर। जी। सोनियो, ओ सोनियो, तुम्हें देखता हूँ सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला दो, जी लो मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैं क्या कहूँ। और ज़फ़र जो है पंजाबी भी गाते हैं, ये बॉलीवुड के गाने भी गाते हैं, कश्मीरी में भी गाते हैं और गज़ल सूफ़ी म्यूज़िक भी गाते हैं। वेल ज़फ़र, टैलेंट का पूरा भंडार है आप तो। थैंक यू। वेल, यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, रेडियो चुनार पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप 8899904904 पर फ़ोन कर सकते हैं। मेल भी कर सकते हैं रेडियो चुनार 90.4@gmail.com पर। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि रेडियो चुनार पर आकर हल्ला बोल पर आरजे समानिया यानी कि मुझसे जुड़कर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी महसूस हुई आपसे मिलके, और मैं बस यही कहना चाहूँगा लिसनर्स से कि आप आए और देखें, आप सुने रेडियो चिनार को विद समानिया वाह। स्पेशली। और ये बहुत इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जब मेरा पहला डेब्यू सॉन्ग आया था, कवर सॉन्ग जो मैंने रिलीज़ करा था, उसको लेके भी उन्होंने बहुत सपोर्ट करा था। आपको ऐप भी मिलेगी, लाइक प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने भी किया है, मैं भी सुनता हूँ। तो गाइज़, आप भी चाहें आप भी सुने, और इस पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक चाहे वो बॉलीवुड हो, हर किसी चीज़ को लेके। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप जाएं, देखें, और 12 से ले स्पेशली आप आरजे समानिया को सुने उनको। वाओ, Thank यू सो मच। और लिटरली इट्स एन ऑनर, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आज आप शो पर आए और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और जाते जाते 2 लाइनें हमारे लिसनर्स के लिए हो जाएं। जिंदगी है तेरे नाल, तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार, अखियां ने हंजुआं दी कीती बरसात सोने, दर्दा ते लोड़ लाया तेरे गामां ने, प्यार प्यार के मैनू लुटे आए मेहर मावे, दिल नू दिलासे दिते तेरे गामां दे, हुण हुंदा नी सहार, एवे थोड़ा मेरे यार, आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार, राह तेरी तक तक थक गया मैनू, गल्ला कर देने सारे, जागदी रहनियां रातां नू, तां मजाक उड़ांदे ने तारे, छड्ड गईयां सजना तू कल्लिया मैनू, दस दे किस दे सहारे, दीद तेरी नू तरसा अखियां, मिलण दे कर कोई चा